हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गुरु और आज डिस्कस करने वाले हम लोग ईसीजी रिपोर्ट आप कैसे समझते हो, कैसे पढ़ना होती है। मैं पूरी डिसीज डिटेल में बताने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। और मैं कोई पी वेव, आर वेव, पी कॉम्प्लेक्स, ये जोड़ा वो घटाया, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में, हिंदी भाषा में समझाऊंगा। आपका जो ये समय है वो थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं पूरा चीजें क्लियर करके आपको देने वाला हूँ। गाइस देखो, ईसीजी इज अ टेक्निक विच इज डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ईसीजी एक ऐसी मेथड होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस हृदय की गतिविधि देखने के लिए। ठीक है गाइज, इसमें मैं आपको बीमारियां ही बताऊंगा। गाइज ईसीजी रिपोर्ट कैसे पढ़ोगे वो ही मैं आपको बताऊंगा। बट उसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी एक बेसिक सी डिटेल आपको समझनी पड़ेगी, वो भी आसान भाषा में, हिंदी भाषा में समझाऊंगा। देखो गाइज, ईसीजी में आपको इस तरह की लाइनिंगें दिखाई देती है। मैं बिल्कुल इजी भाषा में बात करूंगा, आपसे कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात नहीं करने वाला हूं। इस तरह की लाइनें आपको दिखाई देती है जो कुछ ऊपर जाती है, कुछ नीचे जाती है। इसमें सिंपली तीन तरह की वेव, तीन तरह की तरंगे चलती है। कौन कौन सी? पी वेव, क्यू आर एस। इन तीनों को मिला के मैं बोलूंगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। एक होती है टी वेव, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे। डायग्राम देखो आप, यहां पे आपको ये एक रिदम चलती हुई, एक वेव चलती हुई दिख रही है, जिसमें यहां पे आपको पी वेव दिख रही है। अभी डिब्बों को मत देखो, कौन सा डिब्बा है, कितने लंबा डिब्बा है, ये सब मत देखो। अब मैं बताऊंगा आगे, वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और टी वेव, और फिर से पी वेव, यही आपकी पूरी ईसीजी में रहती है और पूरी ईसीजी इन्हीं पर निर्भर होती है। समझ में आ रहा है? समझो फिर से। इसमें मैंने तीन तरह की वेव आपको बता रहा हूं। पी वेव, क्यू आर और एस, ये क्यू आर और एस, इन तीनों को मिला के क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मैंने बोल दिया। क्लियर है गाइस? और टी वेव, लास्ट में एक आखिरी वेव चलती है, इसे टी वेव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझना क्या है, डिसीज कैसे समझनी है वो भी बताऊंगा, पर पहले आप इन वेव को समझो कि इतनी तरह की वेव होती है। अब देखो गाइस, एक और चीज बेसिक सी इसमें समझ लो। पी वेव और क्यू वेव के बीच में जो ये दूरी दिख रही है, इसको पी आर, पी वेव और आर वेव के बीच की दूरी को पी आर इंटरवल कहते हैं। समझ में आ रहा है? पी आर इंटरवल कहते हैं। इसी तरह से एस और टी के बीच में जो दूरी है, इसको एस टी इंटरवल कहते हैं, और क्यू टी सेगमेंट होता है। ठीक है, इसको मैं डिटेल से आगे आपको क्लियर करता हूं। जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं। एक एक करके हम लोग एक एक करके चीजों को समझेंगे। डिसीज बताऊंगा, डिब्बे बताऊंगा, सब बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लो जरा इसका। यहां से आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो, जब हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब पी वेव बनती है। अब इसमें बता ये रहा हूं मैं कि जो आर वेव, पी वेव, क्यू वेव बनती क्यों है और कब बनती है। क्लियर है? तो मैं बोला है, जब हार्ट के एट्रियम पंप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तब पी वेव बनती है। इसे बोलते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल मतलब देखो, सब हार्ट के चेंबर स्ट्रक्चर सबने पढ़ा है। दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। तो भैया जो एट्रियम में ऊपर वाला हार्ट है, डायग्राम में देखो, ये ऊपर वाला जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब आपकी कौन सी वेव बनती है? पी वेव बनती है। यदि वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो पी वेव में गड़बड़ आएगी। वहां आप बीमारी पकड़ सकते हो। कैसे पकड़ोगे बताता हूं मैं आगे। इतना समझ में आया कि जब आपका जो हार्ट है, कि हार्ट का जो एट्रियम वाला भाग है वो पंप करेगा, यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा तब पी वेव बनेगी। दूसरे पॉइंट पे बढ़ता हूं कि जब हार्ट के वेंट्रिकल, अब देखो, पहले हार्ट का जो है एट्रियम ऊपर वाला भाग पंप करा, अब नीचे वाला पंप करेगा। जब नीचे वाला पंप करता है, डायग्राम नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में देखो, इसे बोलते जब हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। ये वाला जरा देखो डायग्राम में, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। कब बनता है? जब नीचे वाला हाथ सिकुड़ता है। यदि वो जल्दी सिकुड़ रहा है, यदि वो लेट सिकुड़ रहा है, यदि वो सिकुड़ ही नहीं रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं कर रहा है, तब क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स में वेरिएशन आएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये होता है आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब बन क्यों रहे वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बीमारी है बताऊंगा मैं आगे आपको। इसके अलावा अब देखो, पहले ऊपर वाला हार्ट ने पंप करा, फिर नीचे वाले ने पंप करा, फिर पूरा रिलैक्स हो गया।
समझ रहे? तो जब रिलैक्स होता है तब जो बनती है वो होती है टी वेव। सारा कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होने के बाद हार्ट रिलैक्स होता है कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो सेकंड होता है टी, तब हमारी टी वेव बनती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने, फिर से रिपीट कर देता हूं। जब हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि हार्ट का सिकुड़ना, नीचे लिखा है मैंने टर्मिनोलॉजी भी। उसके बाद वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, उसके बाद वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब वापस से नॉर्मल अपनी प्रारंभिक स्थिति में हार्ट का आ जाना। क्लियर हुआ गाइस? तब टी वेव बनती है। अब आपको इतना तो समझ में आया कि आपकी जो वेव है, जो लेंथ है, जो तरंगे है, टी वेव, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव और एस वेव और टी वेव क्यों बनती है। ठीक है गाइज, इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। गाइज घबराना मत, बीमारियां मैं बताऊंगा, आप लोग मुझे पता है ईसीजी की रिपोर्ट सीखने आए हो, वही मैं बताऊंगा, बट थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। चीजों को समझोगे तो ही आपको माइंड में चीजें क्लियर होगी। मेरे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते, हिंदी भाषा में होते गाइज। आगे बढ़ता हूं मैं। बोल रहा है, अब देखो कुछ इसमें एक आध बातें और लिखी हुई है। पी वेव से लेकर आर वेव के बीच की दूरी पी आर इंटरवल। अब मैं, आप बोलोगे सर क्यों बकवास कर रहे हो, बीमारियां बताओ ना। मैं बीमारी ही बताऊंगा, पर बीमारियां बता दूंगा तब आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा। समझो आप, पी वेव से लेकर आर वेव के बीच की दूरी पी आर इंटरवल कहलाती है। डायग्राम देख लो, ये बोल रहा है कि भैया ये पी वेव है और ये आर वेव है, ये रही। तो पी वेव से आर वेव के बीच में जो सीधी स्ट्रेट लाइन है ना, इन दोनों के बीच की दूरी को पी आर इंटरवल कहते हैं। ये लिखा पी आर इंटरवल। दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा एस वेव से लेकर टी वेव